नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिल को छू लेने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी के बारे में, जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि जीवन, प्रेम, संगीत, विश्वास और इंसानी रिश्तों की गहराई को समझने की यात्रा है। इस किताब का नाम है थियो ऑफ गोल्डन और इसके लेखक हैं एलन लेवी। ये कहानी हमें एक छोटे से शहर, साधारण लोगों और उनके भीतर छिपी असाधारण भावनाओं की दुनिया में ले जाती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये सिर्फ पात्रों की कहानी नहीं रहती, बल्कि हमारे अपने जीवन का आईना बन जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे आपके दिल के बहुत करीब पहुंच जाएगी। इसमें आपको दोस्ती मिलेगी, अकेलापन मिलेगा, टूटे हुए सपने मिलेंगे, संगीत की शक्ति मिलेगी और सबसे बढ़कर मिलेगा वो सवाल जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है। आखिर जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या इंसान सिर्फ सफलता और उपलब्धियों के लिए जीता है, या उसके भीतर कुछ और भी है जो उसे पूरा बनाता है? कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और साधारण से छोटे शहर गोल्डन से। बाहर से देखने पर यह शहर बिल्कुल सामान्य लगता है। शांत सड़कें, पुराने घर, परिचित चेहरे और एक धीमी गति से चलती जिंदगी। लेकिन हर छोटे शहर की तरह यहाँ भी हर इंसान अपने भीतर एक अलग कहानी लिए हुए है। कुछ लोग अपने अतीत के दर्द में जी रहे हैं, कुछ अधूरे सपनों के साथ और कुछ ऐसी यादों के साथ जिन्हें वे भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। इसी शहर में रहता है थियो। थियो एक साधारण इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर गहरी संवेदनशीलता और एक अलग तरह की समझ है। वो दुनिया को बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। जहां लोग सिर्फ घटनाएं देखते हैं, वहां थियो भावनाएं महसूस करता है। जहां लोग शोर सुनते हैं, वहां वो संगीत सुनता है। और शायद यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, बल्कि दूसरों की जिंदगी को छूने के लिए आते हैं। थियो उन्हीं लोगों में से एक है। वो किसी महान पद पर नहीं है, उसके पास बहुत धन नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो बहुत दुर्लभ होता जा रहा है, एक सच्चा दिल। थियो का जीवन आसान नहीं रहा। उसके भीतर भी दर्द है, अकेलापन है और कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें वो दुनिया से छिपाकर रखता है। लेकिन उसके बावजूद वो कटु नहीं बना। यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अक्सर लोग दर्द के बाद कठोर हो जाते हैं, लेकिन थियो के भीतर दर्द ने करुणा पैदा की। लेखक बताते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति ही दूसरों के भीतर बदलाव शुरू कर देती है। थियो ऐसा ही व्यक्ति है। वो लोगों को उपदेश नहीं देता, वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसकी शांति धीरे धीरे लोगों के भीतर कुछ जगाने लगती है। कहानी में संगीत का बहुत गहरा महत्व है। संगीत यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा बन जाता है। थियो संगीत को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि महसूस करता है। उसके लिए हर धुन में एक कहानी छिपी होती है। हर गीत किसी टूटे हुए दिल, किसी उम्मीद या किसी खोई हुई याद की आवाज बन जाता है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा अकेले हो चुके हैं। लोग बातचीत करते हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। वे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी दूर रहते हैं। इसी खालीपन को थियो महसूस करता है। थियो के भीतर एक शांति है, लेकिन वो शांति आसान जीवन से नहीं आई। वो संघर्षों, दर्द और स्वीकार से पैदा हुई है। यही कारण है कि उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, बल्कि जीवन को गहराई से जी चुका है। कहानी धीरे धीरे हमें ये समझाने लगती है कि हीलिंग हमेशा बड़े चमत्कारों से नहीं आती। कई बार एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार रिश्ता या एक गीत भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है। लोग बाहर से मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर उन्हें प्रेम, स्वीकृति और समझ की जरूरत होती है। जब ये चीजें नहीं मिलती तो मन धीरे धीरे कठोर होने लगता है। थियो इस कठोरता के बीच भी संवेदनशील बना रहता है। यही उसे खास बनाता है। वो दुनिया की क्रूरता देखकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। वो दर्द महसूस करके भी दूसरों के लिए करुणा बनाए रखता है। कहानी में धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि थियो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है।
वो उस हिस्से का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं जिंदा है, वो हिस्सा जो अभी भी सच्चाई, प्रेम और सुंदरता पर विश्वास करना चाहता है। लेखक बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं बल्कि संवेदनहीन हो जाना है। जब इंसान महसूस करना छोड़ देता है, प्रेम करना छोड़ देता है और सिर्फ मशीन की तरह जीने लगता है, तब वो भीतर से मरने लगता है। थियो लोगों को दोबारा महसूस करना सिखाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ सरवाइव करने का नाम नहीं बल्कि डीपली फील करने का नाम है। धीरे धीरे कहानी और गहरी होने लगती है। रिश्तों के भीतर छिपे दर्द सामने आने लगते हैं, पुराने फैसलों का असर दिखाई देने लगता है और हर पात्र अपने भीतर के किसी सत्य का सामना करने लगता है। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब इंसान खुद से ईमानदारी से मिलना शुरू करता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम थियो की जिंदगी के और करीब जाएंगे। हम समझेंगे कि उसके भीतर कौन सा दर्द छिपा है, संगीत उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे उसकी उपस्थिति शहर के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने लगती है। अब तक आपने थियो और गोल्डन शहर की दुनिया को महसूस करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखाई देने वाला इंसान धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगता है। लेकिन अब कहानी और गहरी होने जा रही है, क्योंकि हर शांत चेहरे के पीछे एक इतिहास छिपा होता है। हर मुस्कान के पीछे कुछ टूटे हुए हिस्से होते हैं और थियो भी इससे अलग नहीं है। लेखक धीरे धीरे थियो के अतीत की परतें खोलना शुरू करते हैं। हमें एहसास होने लगता है कि उसकी शांति जन्म से नहीं आई, वो दर्द से होकर गुजरी हुई शांति है। वो उन लोगों की शांति है जिन्होंने जीवन को बहुत करीब से टूटते हुए देखा है और फिर भी अपने भीतर प्रेम बचाकर रखा है। थियो अक्सर देर रात अकेला बैठकर गिटार बजाता है। उसके संगीत में एक अजीब सी उदासी होती है। ऐसा लगता है जैसे हर धुन किसी खोई हुई चीज को पुकार रही हो। शहर के लोग उसके संगीत को सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उसके सुरों के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छिपी है। लेखक बताते हैं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, वो उन्हें कला में बदल देता है। कोई कविता लिखता है, कोई चित्र बनाता है और कोई संगीत में अपना दिल उंडेल देता है। थियो का संगीत भी उसके भीतर के टूटे हुए हिस्सों की आवाज है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि थियो ने अपने जीवन में किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया था। उस नुकसान ने उसके भीतर एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे वो कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। लेकिन उसने अपने दर्द को नफरत में नहीं बदला। यही बात उसे विशेष बनाती है। अक्सर जीवन में लोग जब टूटते हैं तो या तो कठोर हो जाते हैं या दुनिया से दूर भागने लगते हैं, लेकिन थियो ने दर्द के बावजूद दूसरों से जुड़ना नहीं छोड़ा। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अकेलापन इंसान को भीतर से कैसे खा जाता है। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं बल्कि भुला दिया जाना है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो, कोई उसे समझे, कोई उसके दर्द को देखे। और शायद इसी कारण थियो लोगों की बातों को इतनी गहराई से सुनता है, क्योंकि वो खुद भी कभी अनसुना महसूस कर चुका है। कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र सामने आता है जो थियो के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती या प्रेम का नहीं बल्कि आत्माओं के जुड़ने जैसा महसूस होता है। लेखक दिखाते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें बदल देते हैं। वे हमें हमारे भीतर का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसे हम खुद भूल चुके होते हैं। थियो के साथ भी यही हुआ था। उसने कभी किसी के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस किया था जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उस रिश्ते को उससे छीन लिया और शायद उसी दिन से उसके संगीत में वो दर्द बस गया जो लोगों के दिलों को छूता है। लेखक बताते हैं कि प्रेम सिर्फ खुशी नहीं देता, सच्चा प्रेम इंसान को वल्नरेबल बनाता है, वो हमें खोल देता है। और जब वही रिश्ता टूटता है तो इंसान भीतर तक बदल जाता है। लेकिन फिर भी प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, क्योंकि वही इंसान को सबसे ज्यादा जीवित महसूस कराता है। थियो लोगों से कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो सतही बातें नहीं करता। उसने जीवन को गहराई से महसूस किया है। वो जानता है कि इंसान के भीतर कितनी जटिलताएं होती हैं।
शहर के लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं, कोई सलाह लेने नहीं, बल्कि सिर्फ उसके साथ बैठने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की मौजूदगी ही हीलिंग बन जाती है। थियो उन्हीं लोगों में से एक है। लेखक यहाँ एक गहरी बात बताते हैं। कई बार इंसान को ठीक करने के लिए बड़े समाधान नहीं चाहिए होते, उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उसे बिना बदले स्वीकार कर सके। आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को समझने से ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीलिंग एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। थियो खुद भी भीतर से पूरी तरह ठीक नहीं है, उसके भीतर अभी भी दर्द है, लेकिन शायद इसी कारण वो दूसरों के दर्द को इतनी आसानी से समझ पाता है, क्योंकि जो इंसान खुद टूट चुका होता है वही अक्सर दूसरों की टूटन पहचान पाता है। कहानी में शहर का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्डन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना बन जाता है। पुराने घर, धीमी शामें, छोटे कैफे और रात में बजता संगीत। लेखक इस छोटे शहर को इतनी जीवंतता से दिखाते हैं कि सुनने वाला खुद को वहां महसूस करने लगता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक उदासी भी है, क्योंकि हर शहर की तरह गोल्डन में भी लोग अपने भीतर अधूरी कहानियां लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए हैं। कुछ ने अपने सपनों को बहुत पहले छोड़ दिया और कुछ अभी भी किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। थियो इन सब के बीच एक शांत रोशनी की तरह है। वो लोगों को उनके भीतर की मानवता याद दिलाता है। वो उन्हें महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन ने इंसान को बहुत व्यस्त बना दिया है, लेकिन भीतर से खाली भी। लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, सोशल दुनिया में सक्रिय रहते हैं, लेकिन खुद से दूर होते जाते हैं। थियो इस दूरी को महसूस करता है, इसलिए उसका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक पुकार है, एक पुकार वापस जीवन की ओर, वापस सच्ची भावनाओं की ओर। धीरे धीरे कहानी में रिश्तों के तनाव और गहराई दोनों सामने आने लगते हैं। कुछ लोग थियो को समझते हैं जबकि कुछ उसे गलत समझते हैं, क्योंकि संवेदनशील लोग अक्सर दुनिया में मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। उनकी गहराई हर किसी को दिखाई नहीं देती। थियो कई बार खुद भी संघर्ष करता है। वो अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। कुछ यादें अब भी उसे रातों में जगाए रखती हैं। कुछ फैसले अब भी उसके भीतर सवाल पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिटरनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लेखक यहाँ फॉरगिवनेस यानी क्षमा की शक्ति पर बहुत खूबसूरती से बात करते हैं। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है उस दर्द को अपने जीवन पर हमेशा के लिए शासन न करने देना। थियो धीरे धीरे ये सीख रहा है। कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। इंसान एक दिन मजबूत महसूस करता है और अगले दिन फिर टूट जाता है, लेकिन असली ग्रोथ इसी प्रक्रिया में होती है, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों में। थियो के भीतर एक डर भी है, डर कि अगर वो लोगों के बहुत करीब आ गया तो फिर एक दिन उन्हें खो देगा। यही कारण है कि कई बार वो खुद को थोड़ा पीछे खींच लेता है, क्योंकि जिसने गहरा नुकसान झेला हो वो दोबारा वल्नरेबल होने से डरता है। लेकिन जीवन की खूबसूरती यही है कि हीलिंग हमेशा रिलेशनशिप्स के माध्यम से ही आती है। इंसान अकेले पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, उसे कनेक्शन चाहिए, उसे कोई चाहिए जो उसे देख सके, सुन सके और उसके भीतर के अंधेरे से डर कर भागे नहीं। लेखक धीरे धीरे ये दिखाने लगते हैं कि थियो सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं बदल रहा, बल्कि लोग भी उसे बदल रहे हैं, क्योंकि हीलिंग हमेशा दोनों दिशाओं में चलती है। अब कहानी और गहरी होने जा रही है। पुराने रहस्य सामने आने लगेंगे, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और थियो को अपने अतीत के कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जिनसे वो लंबे समय से बचता आया है। साथ ही हम समझेंगे कि क्यों उसका संगीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि उसकी आत्मा की भाषा बन चुका है। अब तक आपने महसूस किया कि थियो का संगीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे हुए दर्द, प्रेम और अधूरेपन की आवाज है। आपने देखा कि कैसे गोल्डन शहर के लोग धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से बदलने लगे हैं। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराने वाले हैं, क्योंकि इंसान अपने अतीत से हमेशा भाग नहीं सकता। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ शांत तो हो जाती हैं, लेकिन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। थियो की जिंदगी में एक ऐसा नाम था जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाया। वो नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी पूरी भावनात्मक दुनिया का हिस्सा था।
लेखक धीरे धीरे उस रिश्ते की गहराई को खोलते हैं जिसने थियो को वो इंसान बनाया जो वो आज है। जब थियो जवान था तब उसके भीतर सपने थे, उम्मीदें थीं और जीवन को लेकर एक मासूम उत्साह था। वो दुनिया को सुंदर मानता था। उसे विश्वास था कि प्रेम हर टूटन को ठीक कर सकता है। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। उसकी मुलाकात एक ऐसी आत्मा से हुई जिसने उसे पहली बार सच में समझा। उनके बीच का रिश्ता सामान्य प्रेम कहानी जैसा नहीं था। ये दो ऐसे लोगों का जुड़ाव था जो दुनिया में अलग महसूस करते थे। दोनों के भीतर एक अकेलापन था जिसे वे शब्दों में नहीं कह पाते थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी में महसूस कर लेते थे। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि कुछ रिश्ते इंसान की जिंदगी में हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं, चाहे वे लंबे समय तक रहें या नहीं, क्योंकि वे हमें बदल देते हैं। वे हमें वो महसूस कराते हैं जो शायद हमने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। थियो पहली बार अपने भीतर पूरी तरह खुला महसूस करता है। उसका संगीत बदलने लगता है। पहले जहां उसकी धुनों में सिर्फ उदासी थी, अब उनमें उम्मीद भी आने लगती है, क्योंकि प्रेम इंसान के भीतर सोई हुई रोशनी को जगा देता है। लेकिन हर सुंदर चीज हमेशा नहीं रहती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं। गलतफहमियां, दूरी और जीवन की कठोर सच्चाइयां उनके रिश्ते पर असर डालने लगती हैं। कई बार प्रेम खत्म नहीं होता, लेकिन लोग एक दूसरे तक पहुंचने की क्षमता खो देते हैं। लेखक यहां एक गहरी सच्चाई दिखाते हैं। इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं टूटता। कई बार चुप्पियां रिश्तों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अनकही बातें धीरे धीरे दीवारें बन जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी दूर हो जाते हैं। थियो के जीवन में भी यही हुआ। उसने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थीं और फिर एक दिन वो रिश्ता उसकी जिंदगी से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी याद, उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी थियो के भीतर बनी रही। यही कारण है कि उसका संगीत इतना सच्चा लगता है, क्योंकि उसमें नकली भावनाएं नहीं हैं। वो दर्द से पैदा हुआ संगीत है। ऐसा संगीत जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचता है। लेखक बताते हैं कि कलाकार अक्सर अपने सबसे गहरे घावों से अपने सबसे सुंदर रचनाएं पैदा करते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को गहराई देता है। वो उसे जीवन की सतह से नीचे देखने की क्षमता देता है। थियो लोगों के सामने मजबूत दिखाई देता है, लेकिन रातों में वो अब भी अपने अतीत से बात करता है। कुछ गीत वो कभी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हर बार उन्हें बजाते हुए उसकी यादें वापस लौट आती हैं। कहानी यहाँ बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि थियो सिर्फ दूसरों का दर्द नहीं समझता, बल्कि वो खुद अब भी हीलिंग की प्रक्रिया में है। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। शायद इंसान कुछ दर्दों से कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। वो बस उनके साथ जीना सीख लेता है। शहर के लोग धीरे धीरे थियो के भीतर की इस गहराई को महसूस करने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि उसकी शांति के पीछे कितनी लंबी यात्रा छिपी है, और यही कारण है कि उसकी बातों में इतनी सच्चाई महसूस होती है। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में गहरा नुकसान झेला होता है, वे अक्सर दो तरह के बन जाते हैं। या तो वे पूरी तरह बंद हो जाते हैं, या फिर वे दूसरों के दर्द के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। थियो दूसरी तरह का इंसान है। वो लोगों की आंखों में छिपे दुख को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि कौन सिर्फ मुस्कुरा रहा है और कौन सच में खुश है, क्योंकि जिसने खुद अंधेरा देखा हो वो दूसरों के अंधेरे को जल्दी पहचान लेता है। कहानी में एक युवा लड़का थियो के बहुत करीब आने लगता है। ये लड़का भीतर से खोया हुआ है। उसके भीतर गुस्सा है, भ्रम है और जीवन को लेकर निराशा है। वो खुद को दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। थियो उसमें खुद का एक हिस्सा देखता है, इसलिए वो उसे सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि उसे महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। लेखक यहाँ मेंटरशिप और इमोशनल गाइडेंस की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। कई बार इंसान को जिंदगी बदलने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उस पर विश्वास करे। थियो उस लड़के को संगीत के करीब लाता है। वो उसे सिखाता है कि इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करना सीखो, क्योंकि दबा हुआ दर्द इंसान को भीतर से तोड़ देता है। धीरे धीरे वो लड़का बदलने लगता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है। वो पहली बार अपने भीतर की भावनाओं को समझना शुरू करता है। और यही कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है।
हीलिंग सिर्फ थियो की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की यात्रा बन जाती है जो उससे जुड़ते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसानी रिश्ते ही हमें बचाते हैं। आधुनिक दुनिया लोगों को अलग कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान कनेक्शन के बिना अधूरा है। उसे किसी की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। थियो खुद भी इस कनेक्शन से बदल रहा है। वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे दोबारा खोलना सीख रहा है। पहले जहां वो अपने दर्द के कारण लोगों से दूरी बनाए रखता था, अब वो दोबारा भरोसा करना सीख रहा है। लेकिन कहानी अभी शांत नहीं हुई है। अतीत पूरी तरह गया नहीं है। कुछ पुराने सच अब सामने आने वाले हैं। कुछ लोग वापस लौटने वाले हैं और थियो को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेखक बहुत खूबसूरती से ये दिखाने लगते हैं कि जीवन सिर्फ खोने की कहानी नहीं है। हर टूटन के बाद भी इंसान दोबारा प्रेम करना सीख सकता है, दोबारा उम्मीद कर सकता है, और शायद यही इंसानी आत्मा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम थियो के जीवन के सबसे भावनात्मक मोड़ तक पहुंचेंगे। पुराने रिश्तों का सच सामने आएगा, दिल के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, और हमें समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाने के बाद भी हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। अब तक आपने देखा कि थियो का अतीत सिर्फ यादों का बोझ नहीं, बल्कि उसकी पूरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। उसका संगीत, उसकी शांति और लोगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता उसी दर्द से जन्मी है जिसे उसने वर्षों तक अपने भीतर छिपा कर रखा। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां अतीत सिर्फ याद बनकर नहीं रहने वाला, वो वापस लौटने वाला है। गोल्डन शहर की शांत शामों के बीच अचानक एक खबर फैलती है कि कोई पुराना चेहरा शहर में वापस आया है। शुरुआत में थियो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर कहीं उसका दिल जानता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वो लंबे समय से टालता आया था। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, कुछ रिश्ते उसके भीतर हमेशा जिंदा रहते हैं। वे समय के साथ शांत हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होते, और जब वे दोबारा सामने आते हैं तो दबे हुए भाव फिर जागने लगते हैं। थियो उस व्यक्ति से दोबारा मिलता है जिसने कभी उसके जीवन को अर्थ दिया था और फिर उसी जीवन को अधूरा छोड़ दिया था। वो मुलाकात साधारण नहीं होती। वहां शब्द कम होते हैं, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। दोनों के बीच वर्षों की दूरी है, लेकिन आंखों में अब भी वही अधूरी बातें हैं। लेखक बताते हैं कि समय इंसान को बदल देता है, लेकिन कुछ भावनाएं समय से भी बड़ी होती हैं। वे भीतर कहीं शांत बैठी रहती हैं और सही पल का इंतजार करती हैं। थियो उस मुलाकात के बाद बेचैन हो जाता है। उसका मन फिर अतीत की गलियों में भटकने लगता है। पुराने गीत, पुराने वादे, अधूरी बातचीत और वो सब कुछ जिसे उसने दबाने की कोशिश की थी, फिर से जागने लगता है। रात में वो फिर अपने गिटार के साथ बैठता है, लेकिन इस बार उसके सुर पहले से अलग हैं। उनमें सिर्फ उदासी नहीं, बल्कि एक तरह का संघर्ष है, जैसे उसका दिल खुद से सवाल कर रहा हो, क्या कुछ रिश्तों को दोबारा मौका दिया जा सकता है? क्या इंसान फिर से भरोसा करना सीख सकता है? लेखक यहां प्रेम और समय के संबंध को बहुत गहराई से दिखाते हैं। कई बार लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रेम खत्म हो गया होता है। वे अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जीवन उन्हें अलग दिशाओं में धकेल देता है। और जब वे दोबारा मिलते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्या वे अब भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सवाल ये होता है कि क्या वे फिर से खुद को खोलने का साहस रखते हैं। थियो के भीतर यही संघर्ष चल रहा है। उसका एक हिस्सा फिर से जुड़ना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा डरता है, क्योंकि जिसने गहरा नुकसान झेला हो उसके लिए दोबारा वल्नरेबल होना आसान नहीं होता। शहर के लोग भी थियो में बदलाव महसूस करने लगते हैं। उसकी आंखों में फिर से वो सॉफ्टनेस दिखाई देने लगती है जो लंबे समय से कहीं खो गई थी, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक बेचैनी भी बढ़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि हीलिंग हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार इंसान सोचता है कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर कोई पुरानी याद या कोई पुराना चेहरा उसे वहीं वापस ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। थियो उस व्यक्ति के साथ धीरे धीरे फिर बातचीत करना शुरू करता है। शुरुआत में बातचीत सतही होती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनके बीच जो असली बातें हैं वे अभी भी अनकही हैं।
एक शाम दोनों साथ बैठते हैं और लंबे समय बाद पहली बार सच में बात करते हैं। वहां कोई आरोप नहीं होते, सिर्फ दो इंसान होते हैं जिन्होंने एक दूसरे को खोया और उस खोने का दर्द अपने भीतर सालों तक उठाया। लेखक यहां कम्युनिकेशन की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। कई रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि प्रेम खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग अपने डर और भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बात करना बंद कर देते हैं। थियो पहली बार स्वीकार करता है कि वो कभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने जीवन जिया, लोगों की मदद की, संगीत बनाया, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खाली जगह रही। दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी अपने दर्द को स्वीकार करता है। उसे भी पछतावा है, उसे भी एहसास है कि कुछ फैसलों ने दोनों की जिंदगी बदल दी। कहानी यहाँ बहुत भावनात्मक हो जाती है क्योंकि अब ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रहती, ये फॉरगिवनेस, हीलिंग और सेकंड चांसेस की कहानी बन जाती है। लेखक बताते हैं कि इंसान के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसे हमेशा बदल देते हैं, चाहे वे साथ रहें या नहीं, क्योंकि वे उसे खुद से मिलवाते हैं। थियो धीरे धीरे समझने लगता है कि हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। कुछ घाव पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन वे हमें गहरा और अधिक मानवीय बना देते हैं। उधर वो युवा लड़का भी थियो के करीब आता जा रहा है। वो अब सिर्फ संगीत नहीं सीख रहा, बल्कि जीवन को समझना भी सीख रहा है। थियो उसे बताता है कि दर्द से भागो मत, क्योंकि इंसान का सबसे सुंदर हिस्सा अक्सर उसकी टूटन से ही पैदा होता है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। दुनिया लोगों को मजबूत दिखना सिखाती है, लेकिन वास्तव में वल्नरेबिलिटी ही इंसान को सच्चा बनाती है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों से सच में जुड़ पाते हैं। थियो अब खुद भी बदलने लगा है। पहले जहां वो अपने भीतर बंद था, अब वो दोबारा महसूस करना सीख रहा है। वो समझ रहा है कि जीवन सिर्फ खोने की कहानी नहीं है, उसमें दोबारा शुरुआत करने की संभावना भी छिपी होती है। लेकिन हर हीलिंग आसान नहीं होती। पुराने घाव फिर भी दर्द देते हैं। कुछ रातें अब भी भारी होती हैं, कुछ यादें अब भी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब थियो उनसे भाग नहीं रहा, वो उन्हें स्वीकार कर रहा है। लेखक बताते हैं कि एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। जब इंसान अपने दर्द से लड़ना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसका बोझ हल्का होने लगता है। कहानी में संगीत अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। थियो एक नया गीत लिखना शुरू करता है। ये गीत उसके जीवन का सबसे सच्चा गीत बनता जा रहा है। उसमें प्रेम है, पछतावा है, क्षमा है और उम्मीद भी। शहर के लोग महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है, जैसे लंबे समय से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो। थियो की धुनों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि जीवन की नई संभावना भी सुनाई देने लगी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर इमोशनल जर्नी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान को अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। क्या वो अपने पुराने डर में जीता रहेगा या फिर एक बार फिर दिल खोलने का साहस करेगा? और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थियो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले के सामने खड़ा होगा। रिश्तों की सच्ची परीक्षा होगी, क्षमा का वास्तविक अर्थ सामने आएगा और हमें समझ आएगा कि क्यों प्रेम कभी सिर्फ दो लोगों के बीच की भावना नहीं होता, बल्कि वो इंसान को भीतर से बदल देने वाली शक्ति बन जाता है। अब तक आपने देखा कि थियो धीरे धीरे अपने अतीत का सामना करना सीख रहा है। वो दर्द जिससे वो वर्षों तक भागता रहा, अब उसके सामने खड़ा है। लेकिन इस बार वो उससे भाग नहीं रहा, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि कुछ घावों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। और शायद यही स्वीकार इंसान को भीतर से मुक्त करना शुरू करता है। गोल्डन शहर की हवा अब बदलती हुई महसूस होने लगी है, जैसे लंबे समय से रुकी हुई भावनाएं फिर बहने लगी हों। थियो के संगीत में अब सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि उम्मीद की हल्की रोशनी भी सुनाई देने लगी है। शहर के लोग भी ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि थियो सिर्फ दूसरों की हीलिंग का हिस्सा नहीं था, उसे खुद भी हील होने की जरूरत थी। लेखक बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि कई बार इंसान दूसरों की मदद करते करते अपने ही दर्द को भूलने की कोशिश करता है। थियो ने भी यही किया था। वो लोगों को सुनता रहा, उन्हें संभालता रहा, उन्हें जीवन की ओर वापस लाता रहा, लेकिन अपने भीतर के खालीपन को उसने कभी पूरी तरह नहीं देखा। अब पहली बार वो खुद से ईमानदारी से मिल रहा है। एक रात थियो अकेले बैठा होता है। उसके सामने पुरानी तस्वीरें, पुराने पत्र और उसका गिटार रखा है।
वो धीरे धीरे उन यादों को देखता है जिनसे वो वर्षों तक बचता रहा, और तभी उसे एहसास होता है कि दर्द सिर्फ उस इंसान के चले जाने का नहीं था। असली दर्द ये था कि उसके जाने के बाद थियो ने खुद के एक हिस्से को भी खो दिया था। लेखक बताते हैं कि जब इंसान गहराई से प्रेम करता है तो वो सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता, बल्कि अपने भीतर के एक नए हिस्से से भी जुड़ता है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दूसरा व्यक्ति नहीं जाता, इंसान अपने भीतर की कुछ रोशनी भी खो देता है। थियो यही रोशनी दोबारा खोजने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसकी बातचीत फिर गहरी होने लगती है। वो और वो पुराना रिश्ता अब एक दूसरे से ईमानदारी से बात करने लगे हैं। पहली बार दोनों अपने डर, अपनी गलतियां और अपने अधूरेपन को स्वीकार कर रहे हैं। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सच्चा प्रेम परफेक्शन नहीं मांगता, वो ऑनेस्टी मांगता है। जब दो इंसान बिना मुखौटे के एक दूसरे के सामने खड़े हो पाते हैं, तभी वास्तविक कनेक्शन पैदा होता है। थियो स्वीकार करता है कि उसने अपने दर्द को स्ट्रेंथ का नाम दे दिया था। उसने खुद को ये विश्वास दिलाया कि वो ठीक है, कि उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन भीतर कहीं वो अब भी इंतजार कर रहा था, किसी क्लोजर का, किसी माफी का, या शायद किसी दूसरी शुरुआत का। दूसरी तरफ वो व्यक्ति भी अपनी गलतियों का सामना कर रहा है। जीवन ने उसे भी आसान रास्ता नहीं दिया, उसने भी अकेलापन महसूस किया, उसने भी कई रातें पछतावे में बिताईं। लेखक दिखाते हैं कि समय सिर्फ दूरी नहीं बनाता, वो इंसान को परिपक्व भी करता है। कई बार लोग सही समय पर सही इंसान नहीं बन पाते, लेकिन बरसों बाद वे समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या खोया था। थियो अब धीरे धीरे अपने भीतर सॉफ्टनेस को वापस आने दे रहा है। पहले जहां वो हर गहरे कनेक्शन से डरता था, अब वो फिर महसूस करना सीख रहा है। उधर वो युवा लड़का भी बदल चुका है। उसका गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा। उसने संगीत में अपने इमोशंस को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। थियो उसे सिर्फ कॉर्ड्स और मेलोडीज नहीं सिखा रहा, बल्कि उसे खुद को समझना सिखा रहा है। एक दिन वो लड़का थियो से पूछता है कि क्या दर्द कभी पूरी तरह खत्म हो जाता है। थियो कुछ देर चुप रहता है, फिर वो कहता है कि शायद नहीं, लेकिन समय के साथ दर्द अपना रूप बदल देता है। शुरुआत में वो हमें तोड़ता है, फिर धीरे धीरे वही दर्द हमें गहरा बना देता है, अगर हम उसे बिटरनेस में बदलने के बजाय अंडरस्टैंडिंग में बदलना सीख जाएं। लेखक यहाँ हीलिंग का सबसे सुंदर अर्थ समझाते हैं। हीलिंग का मतलब दर्द का गायब हो जाना नहीं, बल्कि उस दर्द के साथ शांति से जीना सीखना है। अब थियो एक नया गीत पूरा करने के करीब है। ये गीत उसके जीवन की यात्रा जैसा बन गया है। इसमें खोना भी है, प्रेम भी, अकेलापन भी और एक्सेप्टेंस भी। जब वो पहली बार वो गीत लोगों के सामने बजाता है तो पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है, क्योंकि हर इंसान उस गीत में अपना कोई हिस्सा महसूस करता है। कोई अपना पुराना प्रेम याद करता है, कोई अपना खोया हुआ सपना और कोई अपना अधूरा जीवन। लेखक बताते हैं कि सच्ची कला वही होती है जो इंसान को उसके भीतर से जोड़ दे। थियो का संगीत यही कर रहा है। वो लोगों को उनकी अपनी ह्यूमैनिटी याद दिला रहा है। उस रात के बाद शहर के लोग थियो को अलग नज़र से देखने लगते हैं। अब वे सिर्फ एक शांत संगीतकार नहीं देखते, वे एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसने दर्द के बावजूद प्रेम करना नहीं छोड़ा। कहानी यहाँ बहुत भावनात्मक और सुंदर हो जाती है, क्योंकि अब हीलिंग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, वो पूरे शहर में फैलने लगी है। लोग एक दूसरे से अधिक ईमानदारी से बात करने लगे हैं, पुराने रिश्ते सुधरने लगे हैं, कुछ लोग पहली बार अपने दिल खोलने लगे हैं। लेखक कहते हैं कि एक संवेदनशील इंसान की मौजूदगी भी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि काइंडनेस फैलती है, ऑनेस्टी फैलती है, हीलिंग भी फैलती है। लेकिन थियो के भीतर अभी भी एक अंतिम संघर्ष बाकी है। क्या वो पूरी तरह अपने अतीत को माफ कर पाएगा? क्या वो खुद को भी माफ कर पाएगा? क्योंकि कई बार इंसान दूसरों से ज्यादा खुद को दोष देता है। एक शाम वो अकेले नदी के किनारे बैठा होता है, वहीं जहां वो कभी अपने पुराने प्रेम के साथ बैठा करता था। वो लंबे समय तक पानी को बहते हुए देखता है और तभी उसे एहसास होता है कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। उसे रोका नहीं जा सकता। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे सुंदरता नहीं है। उस क्षण थियो पहली बार भीतर से हल्का महसूस करता है। लेखक यहाँ एक्सेप्टेंस की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। जब इंसान अतीत से लड़ना छोड़ देता है, तभी वो वर्तमान को पूरी तरह जी पाता है। अब थियो का संगीत भी बदल चुका है। उसमें अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि शांति भी है, और यही उसकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है।
लेकिन कहानी अभी अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंची, क्योंकि अब थियो को एक ऐसा निर्णय लेना है जो सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करेगा। उसे तय करना होगा कि क्या वो अपने दिल को पूरी तरह खोलने का साहस करेगा या फिर पुराने डर में वापस लौट जाएगा। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहानी अपने सबसे भावनात्मक और आत्मिक मोड़ पर पहुंचेगी। थियो को अपने भीतर की अंतिम दीवार तोड़नी होगी, प्रेम और क्षमा का वास्तविक अर्थ सामने आएगा और हमें समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ आने के लिए नहीं बल्कि हमें हमेशा के लिए बदल देने के लिए आते हैं। अब तक आपने देखा कि थियो धीरे धीरे अपने भीतर की उन दीवारों को तोड़ रहा था जिन्हें उसने वर्षों तक अपने चारों ओर बना रखा था। उसका दर्द अब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो पहली बार उसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि अपनी यात्रा के हिस्से की तरह देखने लगा है। और शायद यही वो क्षण है जहां इंसान सच में बदलना शुरू करता है। गोल्डन शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां के लोग भी बदल रहे हैं। जैसे थियो की शांति और उसकी ईमानदारी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई हो। लोग अब सिर्फ जी नहीं रहे, वे महसूस करना शुरू कर रहे हैं। वे अपने भीतर झांकने लगे हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक इंसान की हीलिंग दूसरों की हीलिंग बन जाती है। लेखक बताते हैं कि इंसानी आत्मा का सबसे सुंदर गुण यही है कि वो टूटने के बाद भी प्रेम करना सीख सकती है। बहुत सारे लोग दर्द के बाद अपने दिल बंद कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दोबारा किसी के करीब नहीं जाएंगे तो दोबारा टूटेंगे भी नहीं। लेकिन सच ये है कि बंद दिल सुरक्षित तो हो सकता है, जीवित नहीं। थियो अब इस सत्य को समझने लगा है। उसके और उसके पुराने प्रेम के बीच अब एक नई शांति पैदा होने लगी है। पहले जहां उनके बीच सिर्फ पछतावा और अधूरी बातें थी, अब वहां समझ आने लगी है। वे दोनों ये महसूस करने लगे हैं कि शायद जीवन ने उन्हें अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रेम खत्म हो गया था। शायद उन्हें खुद को समझने के लिए अलग रास्तों से गुजरना जरूरी था। एक शाम दोनों फिर से उसी पुराने स्थान पर मिलते हैं जहां कभी उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन इस बार बातचीत अलग है। अब वहां बचकानी उम्मीदें नहीं बल्कि परिपक्व सच्चाई है। थियो कहता है कि उसने लंबे समय तक अपने दर्द को पकड़े रखा क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने दर्द छोड़ दिया तो वो उस प्रेम को भी खो देगा। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि प्रेम को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्रेम इंसान के भीतर हमेशा रहता है, चाहे लोग साथ रहें या नहीं। लेखक यहाँ प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा देते हैं। प्रेम ओनरशिप नहीं है, प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं। प्रेम वो है जहां आप किसी की खुशी, उसकी शांति और उसकी सच्चाई को उसके अपने रूप में स्वीकार कर सकें। ये समझ थियो को भीतर से बदलने लगती है। उधर वो युवा लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में जो गुस्सा और खालीपन था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब उसके भीतर उद्देश्य है। वो संगीत में खुद को खोजने लगा है। एक दिन वो मंच पर पहली बार लोगों के सामने गिटार बजाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन थियो सिर्फ मुस्कुराकर उसे देखता है क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ संगीत का प्रदर्शन नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल का दोबारा जीवन की ओर लौटना है। जब वो लड़का अपना गीत खत्म करता है तो कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती हैं। लेकिन थियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण तालियां नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो लड़का अब अपने दर्द से भाग नहीं रहा। लेखक बताते हैं कि सच्चा मेंटोर वही होता है जो इंसान को खुद तक पहुंचा दे। थियो ने यही किया। उसने लोगों को आंसर्स नहीं दिए, उसने उन्हें खुद को समझने की दिशा दिखाई। धीरे धीरे थियो खुद भी अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगा है। कई वर्षों बाद उसे लगता है कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि सच में जी रहा है। लेकिन हीलिंग का अंतिम चरण हमेशा सेल्फ फॉरगिवनेस होता है और यही अभी बाकी है। थियो ने दूसरों को माफ करना सीख लिया, उसने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया, लेकिन उसने खुद को अब तक पूरी तरह माफ नहीं किया। उसके भीतर अब भी ये सवाल है कि क्या वो कुछ अलग कर सकता था? क्या वो उस रिश्ते को बचा सकता था? क्या उसने कहीं गलती की थी? लेखक यहाँ बहुत गहरी बात कहते हैं। इंसान अक्सर दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति कठोर होता है। वो अपनी गलतियों को वर्षों तक ढोता रहता है, लेकिन जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता तब तक उसकी हीलिंग अधूरी रहती है। एक रात थियो अकेले चर्च में बैठा होता है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खामोशी, धीमी रोशनी और उसका अपना मन। वो लंबे समय तक आंखें बंद करके बैठा रहता है और पहली बार वो अपने भीतर के उस हिस्से से बात करता है जिसे उसने हमेशा दबा कर रखा। वो स्वीकार करता है कि वो इंसान था, वो परफेक्ट नहीं था, उसने गलतियां की,
उसने डर महसूस किया, उसने खोया, लेकिन उसने प्रेम भी किया। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस रात उसके भीतर कुछ बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक ताकत है। जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है, तभी वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अगले दिन थियो का संगीत अलग सुनाई देता है। उसमें अब दर्द की गहराई तो है, लेकिन उसके साथ शांति भी जुड़ गई है, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद पहली बार आसमान साफ हुआ हो। गोल्डन शहर के लोग भी इस बदलाव को महसूस करते हैं। अब थियो सिर्फ एक संगीतकार नहीं रहा, वो लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया है। ये उम्मीद कि इंसान टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा हो सकता है। ये उम्मीद कि हीलिंग संभव है। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें याद दिला सकें कि इंसान होना क्या होता है। थियो ऐसा ही व्यक्ति है। वो लोगों को वल्नरेबिलिटी, कंपैशन और कनेक्शन की ताकत याद दिलाता है। धीरे धीरे शहर में रिश्ते बदलने लगते हैं। लोग अपने परिवारों से खुलकर बात करने लगते हैं। पुराने झगड़े खत्म होने लगते हैं। कुछ लोग पहली बार अपने भीतर के दर्द को स्वीकार करते हैं। कहानी यहां सिर्फ थियो की नहीं रहती, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी किसी को खोया हो, जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो और जिसने सोचा हो कि शायद अब हीलिंग संभव नहीं। लेखक दिखाते हैं कि हीलिंग हमेशा बड़े चमत्कारों से नहीं आती। कई बार वो छोटी छोटी ईमानदार बातचीतों से आती है। किसी के साथ बैठने से आती है, किसी गीत से आती है, किसी ऐसे इंसान से आती है जो हमें बिना जज किए देख सके। अब थियो के सामने एक अंतिम अवसर खड़ा है। उसके पास मौका है एक नया जीवन शुरू करने का, लेकिन इसके लिए उसे पूरी तरह अपने डर छोड़ने होंगे। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहानी अपने अंतिम और सबसे गहरे भावनात्मक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। थियो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेगा, प्रेम और जीवन का असली अर्थ सामने आएगा और हमें समझ आएगा कि क्यों कुछ आत्माएं हमेशा के लिए हमारे भीतर संगीत की तरह जीवित रहती हैं। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने थियो को टूटते, संभलते, यादों में भटकते और फिर धीरे धीरे खुद तक लौटते देखा। आपने महसूस किया कि गोल्डन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उन सभी दिलों का प्रतीक था जो भीतर से कुछ खोज रहे थे। और अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। लेकिन ये अंत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये एक आत्मा की यात्रा का पूर्ण होना है। गोल्डन की हवा अब पहले से अलग लगती है। शहर अब भी वही है, वही सड़कें, वही शामें, वही पुराने घर। लेकिन लोगों के भीतर कुछ बदल चुका है, क्योंकि कभी-कभी एक इंसान की सच्चाई पूरे वातावरण को बदल देती है। थियो ने यही किया। उसने लोगों को फिर से महसूस करना सिखाया। उसने उन्हें याद दिलाया कि इंसान होना सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि प्रेम करना, टूटना, माफ करना और फिर दोबारा जीना है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी दर्द नहीं, बल्कि संवेदनहीन हो जाना है। जब इंसान महसूस करना छोड़ देता है, तब वो भीतर से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन थियो ने अपने दर्द के बावजूद अपने दिल को बंद नहीं होने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब थियो के सामने जीवन का अंतिम निर्णय खड़ा है। उसके पास मौका है कि वो अपने अतीत के डर में वापस लौट जाए या फिर एक बार फिर अपने दिल को पूरी तरह खोल दे। ये निर्णय सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि जीवन पर विश्वास करने का निर्णय है। एक शाम पूरा शहर एक छोटे संगीत समारोह के लिए इकट्ठा होता है। लोगों को पता नहीं कि ये रात कितनी खास होने वाली है। थियो मंच पर आता है। उसके हाथ में वही पुराना गिटार है जिसने उसके साथ हर दर्द, हर अकेलापन और हर हीलिंग देखी है। कमरे में खामोशी छा जाती है। थियो कुछ पल तक कुछ नहीं बोलता। फिर वो धीरे से कहता है कि जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने खोना सीखा, अकेलापन सीखा, पछतावा सीखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसने ये सीखा कि इंसान का दिल टूटने के बाद भी दोबारा प्रेम कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं है, उनमें शांति है। फिर वो अपना अंतिम गीत बजाना शुरू करता है। लेखक उस दृश्य को इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि लगता है जैसे पूरा शहर उस संगीत में सांस ले रहा हो। हर सुर में जीवन की पूरी यात्रा छिपी है। प्रेम, खोना, उम्मीद, माफी और एक्सेप्टेंस। लोग सिर्फ संगीत नहीं सुन रहे, वे खुद को सुन रहे हैं।
थियो का वो गीत सिर्फ उसके जीवन की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन जाता है जिसने कभी किसी को खोया हो, जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो और जिसने कभी हीलिंग की तलाश की हो। कमरे में बैठे लोग धीरे धीरे रोने लगते हैं, क्योंकि सच्ची कला इंसान को उसके भीतर से जोड़ देती है, और यही थियो हमेशा से करता आया था। गीत खत्म होने के बाद लंबे समय तक कोई कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती हैं। लेकिन थियो के लिए अब एप्लॉज उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसके भीतर पहली बार एक गहरी शांति है। वो समझ चुका है कि हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ शांति बनाना है। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं, और शायद यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। लेखक बताते हैं कि जीवन में क्लोजर हमेशा आंसर्स से नहीं आता, कई बार वो एक्सेप्टेंस से आता है, जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ कहानियां अधूरी होकर भी सुंदर होती हैं। थियो अब अपने अतीत से लड़ नहीं रहा, वो उसे अपने जीवन की धुन का हिस्सा मान चुका है। उसके बाद वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे उसने कभी खो दिया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहां अब कोई आरोप नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ समझ है। थियो धीरे से कहता है कि शायद जीवन हमें हमेशा वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी वो हमें वो बना देता है जो हमें बनना चाहिए था। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब वे समझ चुके हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं था, वो उन्हें गहराई से इंसान बनाना सिखाने के बारे में था। लेखक यहाँ प्रेम की अंतिम सच्चाई बताते हैं। सच्चा प्रेम हमेशा पोजेशन नहीं चाहता, कई बार वो सिर्फ ये चाहता है कि दूसरा इंसान अपनी सच्चाई तक पहुंच जाए। उधर वो युवा लड़का अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब सिर्फ संगीत नहीं बजाता, बल्कि लोगों को महसूस कराता है। थियो ने जो हीलिंग उससे साझा की थी, अब वही हीलिंग वो दूसरों तक पहुंचाने लगा है। यही कहानी का सबसे सुंदर चक्र पूरा होता है। हीलिंग आगे बढ़ती रहती है, एक दिल दूसरे दिल को छूता है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को जगाती है। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें याद दिला सकें कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। थियो ऐसा ही इंसान था। उसने लोगों को फिर से वल्नरेबिलिटी की ताकत दिखाई। उसने उन्हें सिखाया कि दर्द कमजोरी नहीं, बल्कि गहराई का रास्ता हो सकता है। धीरे धीरे गोल्डन शहर फिर अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगता है, लेकिन अब वहां के लोग पहले जैसे नहीं हैं। वे थोड़ा ज्यादा ईमानदार हैं, थोड़ा ज्यादा संवेदनशील और थोड़ा ज्यादा जीवित। थियो भी बदल चुका है। अब उसके भीतर वो भारीपन नहीं रहा जो वर्षों तक उसके साथ था। उसके संगीत में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि फ्रीडम भी है। लेखक कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ शायद इसी में है, पूरी तरह महसूस करना, पूरी तरह प्रेम करना, पूरी तरह टूटना और फिर भी अपने दिल को बंद ना होने देना। क्योंकि अंत में इंसान को उसकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसके कनेक्शंस याद रहते हैं। वो प्रेम जो उसने दिया, वो दया जो उसने दिखाई, वो संगीत जो उसने दूसरों के दिलों में छोड़ा। थियो की कहानी हमें यही सिखाती है कि हीलिंग संभव है। चाहे इंसान कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर उसके भीतर थोड़ी भी सच्चाई, थोड़ी भी करुणा और थोड़ा भी प्रेम बचा है, तो वो फिर से जीना सीख सकता है। लेखक अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कुछ आत्माएं हमारे जीवन में हमेशा के लिए संगीत की तरह रह जाती हैं। वे भले सामने ना हो, लेकिन उनके धुन हमारे भीतर चलती रहती है, और शायद यही अमरता का सबसे सच्चा रूप है। धीरे धीरे रात खत्म होती है, लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका है, जैसे उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि अपने ही दिल का कोई भूला हुआ हिस्सा फिर से पा लिया हो। और थियो वो आखिरकार शांति में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और जीवन बदल देने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे हमें भीतर से बदलने के लिए होती हैं। धन्यवाद।